हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव को, जिसको बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में पूछा है। इंटीग्रेशन का ये 5वां लेक्चर होगा। वैसे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, इस सीरीज का ये 5वां लेक्चर होगा जिसमें आप 12th के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर पीछे बनाए गए 4 वीडियो को आप देख लेंगे। 74 नंबर प्रॉब्लम तक हुआ है। आज हम लोग शुरू करेंगे 75 नंबर प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम शुरुआत किए थे 2023 में जो पूछा गया है वहाँ से, फिर 2022 का सवाल, 21 का सवाल, 20 का सवाल, 19 का हो गया। अभी चल रहा है 2018 में पूछे गए सवाल। यानी आज के इस लेक्चर में आप मोस्ट प्रोबेबल सवाल देखेंगे और ये सवाल 2018 के बिहार बोर्ड से उठाया गया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। एक बार ज़रा शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि हम सभी लोग आराम से इस सेशन को पूरा कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे इसको बनाएंगे? ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव होगा ये इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x। यानी इस सवाल को हम बना रहे हैं तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x और लिमिट हो जाएगा 1 से √3। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लगाते हैं? तो पहले हम लिखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब ये इन्वर्स का प्रॉब्लम हो गया। tan इनवर्स √3 यानी tan इनवर्स, tan में किसका वैल्यू होता है √3? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू यानी tan π/3। tan 60 होता है √3 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पर 1 है तो 1 किसका होगा? tan π/4 का होगा। तो अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप लगाएंगे कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा। ये सब के साथ लागू होगा। मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर भी थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर भी थीटा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर भी थीटा, और इसी प्रकार से सब के लिए। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा यानी π/3। यहाँ भी हुआ tan इनवर्स tan थीटा मतलब थीटा यानी π/3 माइनस π/4। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे 12। तो 3 4 जा 12 यानी 4π माइनस 3π। तो 4π माइनस 3π/12 को फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आंसर मिलेगा π/12। उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से सीख गए होंगे। जरा लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। 76 नंबर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। तो cot स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होता है, तो हम पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं।
यानी कॉट स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आप जानते होंगे बेसिक फॉर्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इंटीग्रेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को लगाते हैं। क्या? सब्ट्रैक्शन का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का घटाव, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? तो माइनस कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और साथ में आप जोड़ेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। 77 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 77 नंबर प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में साइन और कॉस के स्क्वायर का प्रोडक्ट है। तो हमको सवाल बनाने के लिए ये सोचना चाहिए कि न्यूमरेटर में हम साइन और कॉस के रूप में ऐसा क्या लिख दें जो 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि ऊपर में सिर्फ dx है, इसका मतलब 1 इंटू dx है। तो हम 1 को ट्रांसलेट कर देंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के साथ ये दोनों होगा, बीच में प्लस, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ये दोनों होगा, मतलब लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब आप देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कह देंगे? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या कह देंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। माइनस कॉट एक्स क्यों लिख दिए? क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स। एक बार फिर से हम पूरा फॉर्मूला आपको लिख देते हैं, जरा सा ध्यान दे दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हाँ, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब यही डिफरेंशिएशन में हो जाएगा। क्या?
कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में 78 नंबर बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम देखिएगा। -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स है। -1 से 1 मॉड एक्स डी एक्स। यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। धैर्य बनाकर वीडियो को देखना है। देखिए इसको बेसिक से। जब भी मॉड का सवाल रहे तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी मॉडुलस के सवाल को ब्रेकअप करते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं। ब्रेक कैसे होगा? तो मॉड एक्स के डिफिनीशन से होगा। मॉड एक्स का मतलब होता है जो है वही लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। ये मॉड एक्स का डिफिनीशन है। यानी मॉड एक्स यहाँ टूटेगा 0 पर। 0 से बड़ा हो जाने पर मॉड एक्स का मान जो है वही लिखा जाएगा और 0 से कम होने पर मॉड एक्स का मान एक्स का निगेटिव लिखाएगा, यानी जो है उसका निगेटिव। तो अब आप देखिए कि आपको इंटीग्रेट करना था -1 से 1 के बीच में। उसके बीच में एक संख्या मिल गया 0, जहाँ से मॉड एक्स के नेचर में बदलाव आएगा। यानी -1 से 1 के बीच में आपको एक नंबर मिल गया 0। 0 से बड़ा में मॉड एक्स हो जाएगा x और 0 से छोटा में हो जाएगा निगेटिव ऑफ x। ये बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको आप 1-2 बार रिवाइंड करके देखिएगा। तो अब हमारा इंटीग्रेशन होगा -1 से लेके 0 तक और मॉड एक्स टूट जाएगा -x में। पुनः जोड़ के साथ 0 से 1 तक x का इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा माइनस बाहर और x का इंटीग्रेशन होगा x² - 1 से लेके 0 तक और इस x का होगा x² 0 से लेकर 1 तक। अब आप डिफिनिट इंटीग्रल को तोड़ने के लिए अपर लिमिट पहले लिखेंगे, बीच में माइनस और बाद में लोअर लिमिट। तो हम पहले नंबर यानी -1/2 को हटा देते हैं। अब x के जगह पर 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, बीच में माइनस। अब x के जगह पर -1 रखेंगे जिनका स्क्वायर होगा +1। यहां भी 1/2 हटा दिए। अब x के जगह पर पहले 1 तो 1 का स्क्वायर यानी 1, बीच में माइनस, फिर 0 का स्क्वायर मतलब 0। अब ये हो जाएगा -1/2 गुना -1 यानी 1/2, फिर 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे, 1/2 मतलब 50%।
फिर 1/2 मतलब 50%, तो 50% और 50% मतलब 100%। 100% को क्या कहेंगे? 1। ऐसे भी आधा और आधा 1 होगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ एक एक सवाल का सॉल्यूशन डिटेल में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 है cos x डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये cos x नहीं है। cos x रहता तुरंत हम आंसर लिख देते sin x। cos x का इंटीग्रेशन sin x तुरंत लिख देते, लेकिन ये x है ही नहीं, ये x डिग्री है। जब आप cos x लिखते हैं तो x होता है रेडियन में और यहाँ क्या है? डिग्री में। तो पहले आप इसको ओरिजिनल अस्तित्व में लाइए, यानी x डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? तो पाई बटा 180 रेडियन। हमको कितना डिग्री दिया हुआ है? x डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना होगा? तो पाई बटा 180 गुना x रेडियन, यानी x डिग्री बराबर हो गया पाई x बटा 180 रेडियन। अब आप इस सवाल को ट्रांसलेट कीजिए। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिग्री के जगह पर पाई x बटा 180 और dx। अब ये आप इसको समझिए कि cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x होगा, यानी sin पाई x बटा 180 होगा। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट कितना है? पाई बटा 180 है, तो पाई बटा 180 से डिवाइड कर दिया। फिर से cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। यहाँ है cos पाई x बटा 180, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin पाई x बटा 180 और पाई बटा 180 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जबकि डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं। तो अब ये हो गया 1 बटा पाई बटा 180, यानी 180 बटा पाई ऊपर जाकर ये बन जाएगा और ये टर्म लिख देते हैं साइन। फिर जिस रूप में सवाल है उसी रूप में जवाब देना है। तो पाई x बटा 180 रेडियन में है, लेकिन सवाल किस में था? डिग्री में। तो पाई x बटा 180 को हम क्या लिख दिए थे? x डिग्री, यानी x डिग्री बराबर पाई x बटा 180 रेडियन या पाई x बटा 180 रेडियन बराबर x डिग्री। तो ये हो गया x डिग्री। यही 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था, इसी को आंसर मारना था। 180 बटा पाई साइन x डिग्री। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा कर करके एग्जाम में गलत कर दें, जो लोग 99% करते हैं। क्या भाई? कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिग्री बराबर हो गया साइन x डिग्री। कदापि नहीं, कदापि नहीं। cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, cos x डिग्री का नहीं। cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन x, लेकिन जब cos x डिग्री को इंटीग्रेट करना हो तो पहले आपको
एक्स डिग्री को रेडियन में बदलना होगा, और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला कि 180 डिग्री बराबर होगा पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन, तो x डिग्री बराबर होगा पाई x बटा 180 रेडियन। और सवाल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x डिग्री के जगह पर पाई x बटा 180। अब आप कॉस का इंटीग्रेशन लगा दीजिए। कॉस x बराबर होगा साइन x, यानी साइन पाई x बटा 180 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यानी पाई बटा 180 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 180 बटा पाई। आज साइन, अब पाई x बटा 180 को फिर से लिख दिया x डिग्री। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। जरा एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो इंटीग्रेशन cos x का है, जो आंसर होता है साइन x, ये तब होता है जब x रेडियन में हो। cos x डिग्री रहेगा तो नहीं होगा। सिमिलरली साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस c। समझना है बढ़िया से, ये साइन x का इंटीग्रेशन है भाई, तो x यहाँ रेडियन में है, अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है। लेकिन जब डिग्री में आ जाए तो आप पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री को। कैसे? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। अब ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, या यूं कहें कि इसको याद कर लेना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को समझ गए होंगे। आज के क्लास में जितना सवाल बताया गया है, इस सब को आप कॉपी में पेन डाउन कीजिए और उसको दोबारा एक बार बनाइए, रिवीजन कीजिए। अभ्यास ही सफलता का जड़ है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता है। सवाल टफ नहीं पूछे जाते हैं, अभ्यास में नहीं रहने के कारण सरल और आसान सवाल भी टफ लगने लगता है। जब आपको बार बार अभ्यास करने की आदत बन जाएगी तो ये सब सवाल आपके नज़र से उड़ते हुए जाएगा और देखेंगे ऑप्शन इसका आंसर लगाएंगे। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अभ्यास करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर होगा 80, ये था आपका 79। सवाल नंबर 80 में चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सवाल नंबर 80 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 log tan x dx। 0 से पाई बाई 2 log tan x dx। यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे 0 से a f ऑफ x dx बराबर 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले जो सवाल दिया हुआ है उसको मान लेते हैं i। तो लेट i बराबर 0 से पाई बाई 2 log ऑफ tan x dx, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब लगाते हैं इस प्रॉपर्टीज को, यानी x के जगह पर लिखेंगे a माइनस एक्स, जहाँ a अपर लिमिट है। यहाँ पर लिमिट कितना है पाई बाई 2, तो x के जगह पर क्या लिखिएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। यानी अगले लाइन में हम फर्दर एक्सपेंड करने के बाद लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 log tan x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर
क्वाड्रेंट के फॉर्मूला को यूज कीजिए, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। 0 से π/2 log tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी 0 से π/2 log cot x dx, ये 2 हो गया। अब आप 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? तो i और i मिलके होगा 2i। 0 से π/2 पहले कितना था? log tan x, बाद में कितना मिला? log cot x। इन सब को जोड़ दीजिए तो 2i बराबर होगा 0 से π/2, और यहाँ लगा दीजिए प्रॉपर्टीज, log m प्लस log n बराबर log m गुना n, यानी log tan x गुना cot x। क्यों? क्योंकि m के जगह पर tan x है और n के जगह पर cot x है। तो log m प्लस log n बराबर होगा log m गुना n। और अब इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिएगा तो tan x गुना cot x बराबर हो जाएगा 1, यानी 2i बराबर होगा 0 से π/2 log 1 dx, और log 1 का वैल्यू होता है 0। तो 0 को किसी चीज़ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे को 0 में कन्वर्ट कर देगा, यानी 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर हो गया 0, यानी i बराबर हो गया 0, यानी इस सवाल का जवाब हो गया 0। सवाल क्या था? 0 से π/2 log tan x dx, इसका मान हो गया 0। अब आप इस दोनों फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्या भाई? कि 0 से π/2 log tan x का इंटीग्रेशन होगा 0, और पुनः 0 से π/2 log cot x का इंटीग्रेशन होगा 0। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।